राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसानी मैया के एक बहुत रहस्यमयी और बहुत मार्मिक कहानी लेके आए हई। ई कहानी एक ठो नागपुत्र किसान पुत्र और एक ठो नागिन के बदला पे आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक पूरी कहानी सुने, जौने से कि आप सबके कहानी समझ में आवे। और कहानी अगर पसंद आवे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जौने से कि कौनो नया वीडियो आवे तो ओके नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखी हैं। ऐसा ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा, तो सब लोग मिल के जयकारा लगावा और शान महारानी की जय। एक समय एक बात है, एक गांव में एक जने किसान, उनके पत्नी एवं उनका 1 साल के बेटवा रहत रहा। तो किसान गरीब रहन, बहुत ज्यादा खेत बाड़ी ना रहा, लेकिन जौन रहा वही उतने में अपन गुजारा करत रहन, खेती बाड़ी करत रहन। अपन दिन भर वही खेते में लाग रहत रहन और वही जौन अन्न उत्पन्न होत रहा वही से तीनों प्राणी गुजारा होत रहा। ऐसे ऐसे समय बीतत रहा। तो एक दिन के बात है कि किसान अपने खेते में गए न, हर चलाएन, पूरा खेत जोतेन। और खेत जोते के बाद कोने कोने जौन छूट जात चारों कोने जगह, तो ओका फिर भाई कुदाल से गोड़े के परत है। तो वही किसान अपन गोड़ाई करत रहन। 3 कोन गोड़ चुकेन। चौथा कोन जब उनका गोड़े का आए, तो चौथा कोन जब गोड़त रहन, तो वहीं जहाँ कोन चौथा रहा वहीं पे एक ठो बहुत बड़ा मानी रही, सांपे गए। तो वही में एक ठो नाग और एक ठो नागिन और एक ठो नाग नागिन के लड़का बच्चा, मतलब नागपुत्र रहत रहा। तो वह समय मौके से नागिन कहीं गए रही और नागपुत्र वही में मौजूद रहा। और जब किसान कुदार चलाएन अपन गाँव के जमीन खोदे खातिर, तो वहीं से कुदाल से उनके नाग जोन रहा आधे पे कट गए, 2 टुकड़ा हो गए। और जब 2 टुकड़ा हो गए भाई, तब किसान देखें कि तो यह नाग रहा और नाग कट गए, 2 टुकड़ा हो गए और नाग मर गए। तो किसान बहुत धार्मिक रहन, किसान और उनके पत्नी बहुत धार्मिक रहन, जीव जंतु से बहुत प्रेम करते रहन, चाहे कौनो जीव होए। अब सांप ओप जौन होत रहा वह कोई ना मारे चाहत रहन। तो अब जब उनके कुदार से कट गया और मर गया, तो उनका बड़ा पश्चाताप भाई कि अरे भाई, ये तो अनजाने में गलती भई, लेकिन भाई तो हमसे गलती और हमरे कारण से ये सांप मर गए, अब का करी। अब भाई वो तो कुछ ना कह सकत रहे। लेकिन फिर थोड़ी देर में देखें कहीं एक ठो सपोला रहा, यानी कि नागपुत्र रहा। तो ओका देखें तो जानन कि भाई यही के नागपुत्र है। तो अपने मन में सोचन कि अब एका तो हम मार दे है अनजाने में, भाई सांप तो मर गया बा, लेकिन अब नागपुत्र बचा बा तो एक लालन पालन तो करे के चाहिए। तो अब नागपुत्र को लेके चला गए अपने घरे। अब किसान अपने पत्नी सारी बात बताएं, कहें ऐसे ऐसे बात बा, अब यही नाते नागपुत्र को हम लेके आए है, अब एका देखभाल करे के बा। उनके पत्नी कहीं ठीक बा भाई, कोनो बात ना बा। और जब किसान अपने घरे चला गए नागपुत्र को लेके, तो नगिनिया अपन आए कहूँ से घूम टहर के। जब घूम टहर के आए, देखे कि नाग तुम्हारा परा 2 खंड में बटा और नागपुत्र जो नौकर पुत्र रहा वो गायब। तो का बहुत गुस्सा ला कि के आए और मार के चला गए हमरे नाग का। और जब पुत्र ना रहा तो वो भाई सोचिन की लागत बा हमरे पुत्र को भी मार दे बा, और जे हमरे नाग के मारे सो हमरे पुत्र के मारे। अब ओके तो तलाश करे के पड़े जरूर, जे भी क्यों मारे बा ओके पूरा खानदान हम नष्ट कर दे, बदला लाई के छोड़ब। अपने मने में वही समय नागिन ही ठान लिहिस। अब नागिन ने तलाश में जुट गए कि के हमरे नाग का, हमरे नाग पुत्र के मारे बा। अब ओके पता लगावे के चाहिए। तो वह नाते से वही वो खेते के पास बैठी रही और सोचत रही कि जे मारे बा ते एक को दाए के जाने हैं आवे भाई, तो पता लग जाए। तो अगले दिन अगले दिन किसान फिर आए, जोन बच गए रहा कौन। जब भाई सांप कट गए तो नाग के पुत्र जोन रहा ओका लेके घरे चला गए। तो एहनाते से उतना छूट गया रहा जमीन गोड़े के। तो अगले दिन कहन चली सवेरे गोड़ दे। और जब किसान आए ना अपन कुदार उदार लेके गोड़े खाती, तो नगिनिया देखत रही हुई दूर से, और उनके कुदारी में खून लाग रहा और वही जगह पे वो गोड़ाई करे आयन भाई जहाँ नाग मरा रहा। तो नगिनिया तुरंत ही जान गए बस करा ये नहीं हमरे नाक मारे हैं, नहीं कुदारी में खून लाग बा। अब हम इनके कुल खानदान पूरा नष्ट कर देव, इनके वंश हम न रह देव
और हम केहू के न रहाई देव। धीरे धीरे हम सबका इनके नष्ट कई देवे। हमरे पुत्र के खत्म केहे हैं, हमरे नाक के खत्म केहे हैं, तो हम इनके खानदान पूरा खत्म कई के छोड़ब। वही लागे उ प्रण लेहस नागिन। अब उ सोचेस कि अब इनके घरे के पता लगावे के चाही। तो जब कुदार उदार से अपन गोड़ ओड़ बहन वह और जब काम खत्म हो गया तो अपने घरे कोरी चल देहन। और पीछे पीछे नगिनिया भी चल देहस कि देखिए कहाँ जात हैं, इनकर घर कहाँ बा। तो जब अपने घरे पहुँचन तो दरवाजा खटखटायन तो किसान के जौन पत्नी रहीन वो आइन दरवाजा खोलिन और किसान अंदर हो गए। तब तक नगिनिया दूरे रहे, वो अंदर ना जा पाए और दरवाजा फिर बंद हो गए। अब नगिनिया बड़े परेशान भय कि हम तो अंदर ना जा पाए, किसान तो अंदर चला गए, अब का होए। अब वो किसान के घरे के अंदर जाए के रास्ता ढूंढेला कि कौनी कहीं इनके घरे में हम घुसी, कहीं रास्ता ना मिलत रही। तो थक हार के फिर आए कि वहीं उनके मुहारे के सामने थोड़ी दूर पे एक जगह छिप के बैठ गए कि फिर जब दरवाजा खोले तब हम घुस जाब। तो थोड़ी देर के बाद किसान की पत्नी कोनो काम से दरवाजा खोलिन और दरवाजा खोल के चली गई कहूँ बाहर। और वो मौका के तलाश में रहबे की नगिनिया जब देखे कि अब इन चली गई इन बाहर, दरवाजा खुला बा, तो झट से वो घरे में प्रवेश करिए। जब घरे में गए तो सबसे पहले आगे एक ठो झूला रहा, वहीं झूला पर उनके साल भर एक बेटवा सो आए के अपन गई रही झूलत रहा। किसान अपन घरे में कहूँ रहा हुई है भाई। तो उनके नागपुत्र जौन रहा वो ना दिखात रहा, खाली बस वह लड़का दिखान उनका नगिनिया का। और लड़का दिखान तो जान गई कि किसान के बेटवा है। तो उनके तुरंत बदला का भड़क उठी कि हमरे बेटवा के मार दे हैं, हमरे पति के मार दे हैं, अब हम तुरंत इनके बेटवा के डस लेब। तब उनके बेटवा को वह डस ली नगिनिया जो 1 साल का रहा झूला में झूलत रहा और डस के और सर से बहरे निकल ली। और जब बहरे निकले लागी तब तक किसान वहीं कहीं रहे न अपन निकल के देखें कि हाँ घरे में नागिन आए रही और नागिन जात ब्या। और जब देखें नागिन के जात तो झट से गए पालना के लगे जहाँ झूला झूलत रहा उनके बेटवा सोआए रहन। तो देखें तो नागिन डसे रही और का उठाए लेन गोदी में। वह घर में से निकलत रही नागिन। तो जब बाहर से किसान के मेहरारू आवत रही उन्हों देख ली कि हमारे घर में से नागिन आवत बा। तो अब बेटवा खालत जब देखी जान गई कि नागिन डसे बा। और रात के समय रहा, साँझे गर हन भाई कौन गोड़ है और निहार हो रहा। तो रात के समय हो रहा। अब उनके सब दोनों जने अपने बेटवा को उठाए के हर बार पूरे गांव भरे में भच्छत रहन कि कतहूँ क्यों सांप झाड़े वाला मिल जाए या कहूँ क्यों वैद्य मिल जाए तो हमरे बेटवा का इलाज कई दे ठीक हो जाए। चारों ओर गए कहूँ क्यों ना मिला। जब कहूँ क्यों ना मिला तो भाई उनके बेटवा खत्म हो चुका रहा। थक हार के गए नदी में कहूँ सिरवाए आयन कहे से कि जो नाग सांप ओप का काटा रहा था या जहर खावा रहा था तो वो का जलाए ना जात। वैसे भी 1 साल के लड़किया का जलाई ना जात, दफनाई जाता है या तो फिर पानी वानी में तैरा दिया जाता है। तो ना सांपे काटा रहा है नाते पानी में तैरावे के चाहत रहा ज़्यादा। तो ले गए किसान की पत्नी नदी में डारी आयन संतोष मार लेन। अब संतोष मार लेन कि भाई अब तो हमार पुत्र चला गए, अब यह जो नाग पुत्र बा अब यही के अपन पुत्र बनाए के पालब, अब यह हमार पुत्र बा। अब वही नाग के सेवा दोनों प्राणी किसान के मेहरारू करें। और देवी भगवती भी पूजत रही। किसान के मेहरारू जौन रही और सान माता के बहुत बड़ी भक्त रही तो उनके भी पूजा पाठ करत रही, दूर दूरिये छबुआवत रही। लेकिन अब जौन हो गए उका खातिर माता के दोष ना देत रही, तो अपने कर्म के दोष देत रही। भाई जौन भी भाई अपने कर्म के अनुसार वह किसान कहन हमसे उनके पति के कटा रहा भाई नाग जौन रहा, यही नाते नागिन बदला ली से गलती तो हमरे रही। किसान मेहरारू कहीं हाँ बात तो तू सही कहा था, लेकिन भाई बेटवा उनके मर गए के दुख तो बहुत बड़ा रहा। अब वही नाग पुत्र का दोनों जने दूध पियावें सेवा कराएं पालाएं, वही सेवा में दिन रात लगा रहा। तो कुछ दिन के बाद फिर नगिनिया आए, सोचे कि अब की चली किसान के डंस लेब या किसान की पत्नी के डंस लेब, इनके पूरा कुल खानदान हम खत्म करे एक बा भाई हम प्रण ले है। तो जब नगिनिया आए तो देखे इसके दोनों प्राणी बैठ के और उनके जौन हुए नाग रहा, नाग का पुत्र रहा, वही दूध पियावत रहन, बड़े प्यार से आपन सहलावत हलावत रहन। और ये कहत रहन किसान जौन रहन कि हमार पुत्र तो एक रहा, अब वो तो खत्म हो गए, अब वो तो रही नाग बा, अब यह जौन नाग का पुत्र बा अब यह हमार पुत्र है, अब यही के हमरे सब सेवा करब, यही में अपन खुश रहब। अब एका जब सुनेस नगिनिया और देखे कि दूध दूध पियावत हैं तब वो एकदम पछताए कि पछतावन करे, बहुत पछताए लाग कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लागत बा कि अनजाने में कोनो कारण से इनसे नाग कटा रहा है, जानबूझ के नाय मारे रहन।
तब तक किसान के पत्नी कहीं कहीं कि हाँ भाई अब गलतियाँ तुहस भय रही, भले तू जानबूझ के नाय काट्या, तू देखबे ना कि हाँ कि कहाँ नाग बा कहाँ ना बा, तू कौन गोड़त रहा। और कुदार लाग नाक कट गए, यही नाते नागिन आए और हमरे लड़किया के डंस के गए है। तो न तोरे गलती जान के तू नाय के है और न नगिनिए के गलती बा भाई। अब उ देखेस कि तू तोरे नाते से उनके नाग मरा बा, नाते से वो अपन आई डंसी। एक आकुल सुनी नागिन तो अब पूरा सच्चाई जान गई कि ये जानबूझ के कुछ ना कहे रहने, सब तो बहुत अच्छा आदमी हैं। हमरे पुत्र के इतना बढ़िया से पालत हैं, जबकि इनके पुत्र के हम डस ले और ख़त्म हो ही गए और हमरे कारण से अब वो बहुत पछताए लाग। अब का करे, अब अपने मने में सोचे कि इनके पुत्र के हम डंस ले है और जहाँ भी ये तैराए हुई हैं या विसर्जित किए हुई हैं। अब चलत है हम औसान माता से विनती करब, औसान माता जरूर हमार विनती सुनिए। काहे से नाग और नागिन किनके सबके विनती देवी देवता ज़्यादा सुनत हैं। तो वहीं थोड़ी दूर पे एक ठो औसानी मैया का मंदिर रहा, वहीं नगिनिया गए और एक ठो औरत के रूप धारण कैले है, जौने से कि वहीं जे और पूजा पाठ करे आवे तो डराए कि भागे न। काहे से कि वो इच्छाधारी नागिन होई रही, बहुत पुरानी नागिन रही। तो गए औसान माता से भाई प्रार्थना करेला, कहेला कि हे औसान माता, जौने नदी में आपन पुत्र तैराए हों, जहाँ भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी कह के सुरक्षित वापस इनके पास ले आए दे। सब तो बड़ा धर्मात्मा है, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, माफ़ी उफी मांगे लाग। अब बहुत विनती करे लाग, जब बहुत विनती करे लाग नगिनिया तो औसान माता भाई प्रसन्न भई। औसान माता प्रसन्न भई और जौन किसान रहन उनका पत्नी रही, उन्हों सबका अच्छा आचरण रहा, ते नाते से माता उनके सबके ऊपर भी प्रसन्न भई। तो उनका लड़का जो रहा तैराए रहे नदी में, बहत 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 एक बहुत दूर चला गया रहा। जब बहुत दूर चला गया रहा तो एक ठो पत्थर रहा, वहीं पत्थर में ओकर कपड़ा फंसा रहा, वहीं मुँह फंसा रहा। और माता के ऐसन कृपा कि वो धीरे धीरे ओकरे अंदर फिर से जान आवे लाग और वो जिंदा हो गए। और जिंदा हो गई, तुही रोवत रहा। तब तक वहीं एक ठो मल्लाह रहा, नाव चलावत रहा। तो ऊ रोवे का आवाज जब सुनेस तो देखेस पलट के, तो देखेस कि पत्थर के पास एक ठो लड़किया फंसा बा। तू जल्दी से गए मल्लाहवा और लड़किया निकाल के लेके आए। और लड़किया निकाल के लेके आए तो अब चारों ओर घूम घूम के पता करे ला कि भाई के लड़किया बा, कैसे ये में आए बा, कहूँ पता ही ना लागत रहा। लेकिन नगिनिया का पता चल गया, माता के कृपा से एक नगिनिया का पता चल गया कि इनके लड़किया जिंदा हो गई बा और मल्लाह पाए बा। तो वो फिर एक ठो औरत के वेश बनाईस, एक ठो औरत के वेश बनाई के और किसान किसान की पत्नी के लगे आए। तो कहेस कि हम जानत है कि तुहार लड़किया के नागिन डंस ले रही और तू ले जाए कि नदी में तैराए आए रहा, वहीं विसर्जित कर दे रहा है, लेकिन तोहरे लिए एक बहुत अच्छी खबर बा। तो किसान किसान के पत्नी कहन का खबर बा, बतावा बहिनी। तो बताई कहीं कि जौन तोहार लड़किया रहा वो मरा ना बाटे और वो औसान माता कृपा से जिंदा हो गई बा। तोरे सबके ऊपर औसान माता कृपा बाटे और जिंदा हो गई बा। एक ठो मल्लाह पाए बा और मल्लाह चारों ओर पूछत बा केकर लड़किया है, केकर लड़किया है, लेकिन पता ना लागत बा। तो पता बताई नगिनी हो कि जगह मल्लाह बाटे। तो किसान और किसान की पत्नी दोनों जने भाई गए वह, और जब वहाँ गए तो भाई मल्लाहवा लगे देखें लड़किया अपन पहचान गए। तो मल्लाह से बताएन कैसे ऐसे बात रही, हम ही नदी में तैराए रहे हैं। तो अब जिंदा हो बा तो हम मदद आ। तो मल्लाह कहे ठीक बा लई जा, हम तो खोजत है भाई एक महतारी बाप लड़किया कहाँ है, हम तो देखे कि वह लड़किया रोवत रहा तो हम अपन निकाल ले है। तो वो अपन लड़किया पाई जात गए दोनों जने, किसान और किसान के पत्नी। तो जब अपन लड़किया सब पाई गए तो नगिनिया भाई बहुत खुश भय, फिर गए औसान माता के मंदिर में। औसान माता के मंदिर में गए, उनका धन्यवाद धन्यवाद कहेस और फिर आय के औरत के वेश में किसान किसान पत्नी से कहेस कि औसाने माता कृपा से ही तोहार लड़किया वापस मिला बा और तू औसान माता के दूरदुरिया जरूर करवाए दिहू। कहीं ठीक बा, हम जरूर करवाए दे। तो किसान के पत्नी औसान माता के दूरदुरिया करवाई। एकरे बादो नागिन के संतोष ना भय, उ अपन देखत रही कितना सेवा हमरे नाग के करत हन। अपन लड़किया पाई गए ओकरे बावजूद नाग के सेवा बहुत करत रहे, नाग पुत्र कहते नाते से बहुत प्रसन्न रही। तो अपने मने में सोचे कि हमरे पुत्र के सेवा करे खातिर अपने पुत्र के भांति ये सब पालत हैं, तो अब हमार कौन जरूरत बा, हमार नागो मरी बा तो हमहू अब अपन ये शरीर से मुक्ति ले लई। तो आपन नाग मड़ी जोन रही ओका निकाल लिहिस और निकाल के एकठी स्त्री वेश बनाई के फिर किसान और किसान के पास आई। तो आयस तो कहेस कि हम तोरे सबका एक ठो चीज दे चाहत है। तो किसान और किसान के मेहरारू कहे बार बार ही मेहरुआ आवत है हमार मदद करत है, ऐसे पूछे के चाहिए है के। तो किसान के मेहरारू कहीं कहीं ये बतावा तू कौनो देवी हो भगवती हो
के हऊ तू भाई, बार बार तू हमार मदद करे खातिर आवत हो, फिर आज चीज दे आए हो। तब नागिन कहिन कि देखा, हम न देवी है न हम भगवती है, हम नागिन है। और सारी कहानी बताई। कहिन जौन नाक कट रहा इनके कुदार से, तो वही नागिन हम है। हम देखे कि नाक के काटते हैं, नहीं मारा बदला लेक मारा, तोरे पुत्र का हम डंस ले रहे। लेकिन जब हम फिर किसान के डंस खातिर आए, तो देखे कि तोरे सब हमारे पुत्र कितनी सेवा करत जात रहा। ते नाते से हम बहुत पछताए लागे। हमें पता चल गए कि गलती से नाक के काटे रहन, जानबूझ के ना काटे रहन। तो अब हम देखा था कि हमरे पुत्र के सेवा तोरे सब अपने पुत्र के भांति करत हत गया। और हमार नागो अब ना है, तेनाते हमार जिए की इच्छा अब ना बा। तो आपन हम नागमणि निकाल के तोहका सबका समर्पित कर देत है, एका तू सब स्वीकार करा। और हम अब ई लोग छोड़ के जात है। तो वो सब कहें ठीक बा भाई, अगर तोहार इच्छा ना आए बा तो नागमणि उनका दई दी। और अपने बेटवा कहीं की ध्यान दिहू, अपने नाग पुत्र का कहीं की ध्यान दिहू, वैसे जैसे देत हो। और किसान के पत्नी वादा कहन कि तोहरे पुत्र को अपने पुत्र के भांति हमेशा रखब पालब। और नागमणि उनका दई दी और नागिन चली गई। तो जब नागमणि पाई गए तो उनके सारी गरीबी दूर हो गई। जब उनके पास खेत बाड़ी ना रहा, घर दुआर ठीक ठाक से ना रहा, नागमणि पाई गए तो उनके पूरा धन दौलत भर गए, उनके कोनो चीज़ की कमी ना रह गए। तो अवसान माता की कृपा से किसान और किसान की पत्नी के सब कुछ अच्छा हो गए। तो एक बार सब प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय। राम राम।